Good morning, everybody. Namaste, everyone, and a very, very, very happy Women's Day to all of you. You people are really incredible, and you have joined this session. इस सेशन को शुरू करने से पहले I just want to ask something. Good morning, everybody. Namaste, everyone, and a very, very, very happy Women's Day to all of you. You people are really incredible, and you have joined this session. इस सेशन को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क समथिंग. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते एवरीवन, एंड अ वेरी 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 हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. Some technical issues here, just wait. You people really. Let me check the technical issue. Yes. Some technical issue was there. Okay. My screen is visible to you? Yes, ma'am. So very happy Women's Day to all of you. आप सबने बहुत 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 जबरदस्त लोग हो जिन्होंने आज का टाइम निकाला, बिकॉज कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक वुमेन तो कंसर्न होती ही है अपनी हेल्थ को लेके, तो बाद में, लेकिन अपनी फैमिली की हेल्थ को लेके पहले. सो दैट्स व्हाई टुडे इज वुमेन्स डे एंड दिस इज हेल्थ मास्टर क्लास फॉर यू, बिकॉज आप सबका ध्यान रखते हो और कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखना भूल जाते हो. And as you know, all of you, that I am on a mission to heal each and every woman in each and every house, so that आप उस प्रॉब्लम में से निकल आओ कि हम अपनी फैमिली को कैसे बेटर कर सकते हैं. क्या होता है कि आप फैमिली के लिए बेटरमेंट के लिए सोचते हैं, फैमिली आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, और जब आप इस फेज में आते हो, पेरीमेनोपॉज फेज में, या 35 के बाद जब आपकी फैमिली नहीं सुनती है, तो आप वो चीजें आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का रीजन लेके आती है, और वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे साइड इफेक्ट देती है. तो आई एम ऑन मिशन कि प्लीज म्यूट एवरीबॉडी. एंड आई एम ऑन मिशन कि मुझे हर एक फीमेल को, हर एक घर में ऐसी फीमेल को रेडी करना है जो अपने लिए भी टाइम निकाले, और जब वो खुद ठीक होगी तो डेफिनेटली अपनी फैमिली को बहुत बढ़िया से वो मैनेज कर सकेगी. बिकॉज अगर आप मैनेज हैं तभी किसी को मैनेज कर पाएंगे. अगर आप परेशान हैं तो दूसरे को परेशानी के अलावा कुछ नहीं दे सकते हो. अगर आप ठीक हो तभी अपने घर में एनवायरमेंट भी ठीक रखेंगे और उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी वुमन, बिकॉज वुमन क्या है, जननी है. अभी नवरात्रे आने वाली हैं, 9 रूप हैं दुर्गा के, माता जी के 9 रूप हैं. मुझे ज्यादा नहीं पता, कि गलत हो तो प्लीज मुझे बता देना. 9 रूप मतलब कि आप बहुत कुछ करने के लिए सक्षम हो, और एक फीमेल भी ऐसी है जो हर काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना सेल्फ लव भूल रही है. मैंने एक ना रील्स, ऑब्वियसली हर कोई देखता है, शायद किसी ने देखी भी हो, तो मैंने भी एक रील देखी, तो उसमें बाकी मुझे उसमें माइंड ओपनिंग रील रही. उसमें ये था कि क्या कभी आपने लक्ष्मी जी को ऐसा देखा है कि बाल उड़े हुए हैं, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं है, हालत खराब हो रखी है? कैसे देखा आपने लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को? मतलब आप माता रानी का नाम, जो भी माता रानी देखते हो, कैसे देखा? राधा रानी है, अच्छे Very से dressed, beautiful. ब्यूटीफुल. ठीक है. ब्यूटी ऐसा नहीं है कि ब्यूटी सिर्फ रंग में होती है. काली माता कितनी सुंदर लगती है.
एक अलग ही ब्यूटी दिखती है उनकी। रंग मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जितनी आप सेल्फ लव खुद को करेंगे उतना ही आप किसी को दे पाओ। अब यहाँ ये बात आती है, अगर माता रानी अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखती हैं तो एक बॉडी में अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। अगर मैं आपके सामने आज कोट डाल के बैठी हूँ तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि आई एम हियर टू प्रेजेंट। अगर आप लोग, मैं यहाँ पे अगर नाइट सूट में बैठी होती तो क्या आप उस चीज की वैल्यू करते? या अगर मैं यहाँ सिंपल ऐसे बैठी हूँ, जूड़ा कहीं जा रहा है, बाल कहीं जा रहे हैं, वेल ड्रेस नहीं हूँ, आप सुनोगे ही नहीं। जनरली भी अगर मार्केट में कहीं जाते हो, अगर कोई पर्सन एक नाइट सूट में है, अनड्रेस्ड है, मतलब सॉरी सॉरी नॉट वेल ड्रेस्ड है, और एक पर्सन है जो प्रॉपर्ली अपने को कैरी कर रखा है, आप किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो? डेफिनेटली पर्सन वेल ड्रेस्ड है। वेल ड्रेस्ड डजंट मीन कि महंगे महंगे कपड़े डालो। वेल ड्रेस्ड का मतलब होता है अपने आप को अपने तरीके के साथ कैरी करो, किसी के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग, जहां पे आप कंफर्टेबल हो, लेकिन तरीके से। तो जितना आप सही तरीके से बन के रहेंगे सुबह से लेके, उतना ही आपका घर अच्छा रहेगा, उतने ही आप बेटर फील करोगे। क्यों बोला जाता था फीमेल्स को पहले कि वॉश, सुबह अच्छे से बात लेके अच्छे से कपड़े डाल के फिर किचन में जाना, और आजकल हमको लोग क्या करते हैं, उठते हैं सीधा किचन में, कई लोग तो ब्रश भी नहीं करते हैं। तो वो सेम एनर्जी आपकी वहां जाती है, कहीं ना कहीं ये चीजें स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हैं। So, well, today on the day of Women's Day, this is my gift to you all people कि वो 7 मिस्टेक्स जो हम वुमेन्स करती हैं, मी इंक्लूडिंग, वो क्या है। तो आप लोगों की आज्ञा है, परमिशन है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Yes, ma'am, go ahead. ग्रेट, so let's start with the session now. प्लीज मेरे टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लीज इग्नोर करना। ओके, आज का इंट्रोडक्शन था, एजेंडा क्या है आज की मास्टर क्लास का? इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कॉमन हेल्थ मिस्टेक्स पार्ट 1। कॉमन हेल्थ मिस्टेक मतलब यहाँ पे हम कॉमन हेल्थ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, एंड इसके बाद होलिस्टिक हेल्थ सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एंड इसके बाद आपका एक इन्विटेशन है। इट्स नॉट अबाउट द कि मैं कुछ यहाँ पे सेल करने आऊँ, दिस इज नॉट अ सेलिंग मास्टर क्लास। दीज मास्टर क्लास आर नॉट फॉर सेलिंग। ये मास्टर क्लास की वीडियोस जो हैं वो मेरी यूट्यूब पे जाती हैं, एंड इसमें मैं कोई सेलिंग नहीं कर रही हूँ। इट्स जस्ट अ सोशल वर्क टू अ वुमन इन अ वुमनहुड। ठीक है, जिसको जो समझ आता है मैं उसको समझा पाऊंगी, कोई मेरे साथ कनेक्ट कर पाए तो डेफिनेटली हम आगे इसके आगे काम करेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये मास्टर क्लास है। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। ओके, Women's Day special master class celebrating women's health, empowering women to take charge of their well-being. हमें दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा that you are responsible for my health. Nobody is responsible for your health. No in-laws, no parents, no बच्चे, no husband, कोई नहीं. You are the only person to be responsible for your health. Start taking charge of your health. अगर अच्छा लगना है तो लगना है, अपने लिए लगना है, और अगर कहीं ना कहीं आप डाउन जा रहे हो, ओवर थिंकिंग में हो, यू हैव डिसाइडेड द थिंग। आपने अपने आप के लिए डिसाइड किया कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। अपना रास्ता आपको खुद डिजाइन करना है। 7 हेल्थ इंटीग्रेशन मिस्टेक्स जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो हमें कहीं ना कहीं पता है। आई एम रियली वेरी श्योर कि जितने भी लोग यहाँ सेशन में हैं या जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं, मेल्स भी, आप सबको पता है कि खाना कैसे खाना है, किस कॉम्बिनेशन में खाना है, किस समय उठना है, मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंटली आपको सब कुछ पता है। और आज की डेट में तो इरा ही यूट्यूब का है, चैट जीपीटी का है, और आपको सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना। एंड इवन अगर हमारी जो एज्ड फीमेल्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपकी मदर्स ले ले, उनको भी पता है कि पंजीरी खानी है, लड्डू खाने हैं, दूध पीना है, हेल्दी खाना क्या होता है। एंड इनफैक्ट दे पीपल आर मोर हेल्दी देन अस। उसका रीजन यहाँ पे आता है आपके माइंडसेट पे। दे पीपल आर नॉट इनटू माइंड ओवर थिंकिंग। हम लोग आज की डेट में कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बट हमारे पास टाइम ओवर थिंकिंग का जरूर है। और पिछले जमाने में क्या होता था,
10 years बैक भी सोच के देखो, तब टाइम बहुत होता था क्योंकि इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग चीजें नहीं होती थी, और तब ओवर थिंकिंग कम होती थी और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होती थी। एम आई राइट विथ मी? ऑल एग्री विथ मी? यस और नो? यस और नो? होता था ऐसा? एम आई ऑडिबल टू एवरी? Yes, ma'am. और अभी अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन, फुली वॉशिंग मशीन आ चुकी है, डिश वॉशर्स लोगों के घर पे लग चुके हैं, इवन मेड्स तक घर पे हैं जो कटिंग चॉपिंग में उनकी हेल्प करती हैं। आपकी मदर के टाइम नोट करके देखो, जब आप छोटे थे तब क्या आपके घरों में मेड्स का रिचुअल था? तब क्या फुली ऑटोमेटिक मशीन्स थी? कल क्या, तब क्या डिश वॉशर्स थे? नहीं। बट स्टिल योर मदर्स आर ट्रूली एक्टिव देन यू। वो ज्यादा एक्टिव हैं। आपकी नानीज को देखो, दे आर वेरी एक्टिव, बट आप लोग नहीं हो। कहाँ? क्योंकि माइंड में स्टक हो गए, ओवरवेलमिंग होगी, इतना कुछ मार्केट में मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, लेकिन उस चीज को क्लब करते हुए कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। इतने सप्लीमेंट्स मार्केट में है, भगवान जाने क्या ही लेना है, समझ ही नहीं आता। मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाओ तो सप्लीमेंट्स भरे हुए हैं, यूट्यूब ओपन कर लो तो सप्लीमेंट्स भरे हुए हैं, प्रोटीन का नाम जगह जगह माना जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम प्रोटीन तो आपने कहीं ऐड ही नहीं किया डाइट में। क्यों ऐड करूं? क्योंकि मुझे गट को क्लीन करना है पहले, उसके बाद जो भी चीज ऐड करूंगी तब लगेगी। एक्सपर्ट गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी मास्टर क्लास में आपको, और आपके हॉर्मोन्स और इम्यूनिटी पे काम किया जाएगा, उसको कैसे बिल्डअप करना है। नेक्स्ट, 7 हेल्थ इंटीग्रेशन क्या है? वुमेन्स डे स्पेशल मास्टर क्लास है, एंड 7 हेल्थ इंटीग्रेशन के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रगलिंग डिस्पाइट एफर्ट्स। आप लोगों ने कहीं ना कहीं माइंड में आके ये आता होगा कि इतना मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ अपनी हेल्थ के लिए, बट स्टिल मुझे रिजल्ट से नहीं आ रहे। मैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत परसिस्टेंट हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं डाइट प्लान फॉलो करती हूँ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, स्टिल बॉडी में एनर्जी लो है, वेट फ्लक्चुएट कर रहा है, और डाइजेशन मेरा वीक है। कॉमन है या नहीं है ये चीजें? यस और नो? प्लीज बी अटेंटिव विद मी, प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए यस और नो। होता है ऐसा? सब कुछ फॉलो करने के बावजूद आपकी बॉडी में एनर्जी लो है, वेट फ्लक्चुएट करता है, और डाइजेशन वीक है। हॉर्मोन्स और स्किन के इश्यूज आज की डेट में 25 से लेके स्टार्ट हो गए हैं। आपके एक्सपीरियंस मुझे शो करेंगे यस और नो, एम आई ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। आप सब कुछ कर रहे हो तब भी आपको लगता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये रेड ब्लॉक इसीलिए बनाया गया है। कोई पर्सन जिम कर रहा है तो उसके बावजूद वो कहता है कि मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल्स। अगर कोई पर्सन सप्लीमेंट्स खा रही है तब भी वो प्रॉब्लम कहती है कि मैं सब कुछ कर रही हूं, स्टिल बाल झड़ते हैं। फिर वो पर्सन एट द एंड क्या करेगा? छोड़ो यार, ये तो उम्र का तकाजा है। 30 साल में कौन सी उम्र स्टार्ट हो गई? माई मदर शी इज 62 years old, और उनके बाल बहुत सुंदर है, बहुत लंबे हैं। क्या उनको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं आया? आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 22 years old, जब मेरी मैरिज हुई ही थी। माई डॉटर वॉज ओनली 7 months, फर्स्ट डॉटर मेरी। नाउ माई फर्स्ट डॉटर, एल्डर डॉटर, शी इज अराउंड 17 years। तो सोचो कितने साल हो गए। माई फादर वॉज टोटली ऑन बेड सिंस फॉर 2 years, और वो सारा सिस्टम मेरी मदर ने संभाला। शी वॉज काइंड ऑफ डिप्रेशन भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली वो एक फेस ऐसा होता है, डाउन गए। क्या वो बहुत डाउन चले गए? डाउन हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, स्पिरिचुअली स्टैंड किया, अपने माइंडसेट पे वर्क किया। आज भी अगर बात की जाए, शी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। शी इज अ मदर, शी इज अ वुमन, she stands behind, she's standing like a pillar for our family. Financial issue है, she is always there. Mental issues है, she is always there. क्या आप इमेजिन करके देखो, आप एज अ मदर अपने बच्चों के लिए इतने एक्टिव हो। जितना मेरी नानी कर सकती है मेरी मदर के लिए, उतना मेरी मदर मेरे लिए नहीं कर सकती, और मैं अपनी मदर जैसी नहीं बन सकती। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं नहीं बन सकती। उसका रीजन कहाँ आता है? आजकल के जमाने में जो हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, माइंड सेट के ऊपर हम काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट।
टू द नेक्स्ट। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहूंगी, ये आप सब मैसेज कर भी चुके हो मुझे कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, हेल्थ चैलेंजेस भी हैं आपको। आप इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, रियलिटी एक्चुअली है क्या। बहुत कुछ पता है लेकिन लैक ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन। छोटा सा एग्जांपल, अगर आज मुझे फेस योगा पता है, आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज अ फेस योगा एक्सपर्ट, I am presenting myself as a dietitian, face yoga expert and a mind healer. कि ये तीनों चीजें होने के बावजूद इज इट पॉसिबल कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? अनलेस एंड अनटिल मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी। अगर मैं अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ तो डेफिनेटली मेरी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। पता होना और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पता आपको है, सेम चीज आपके साथ है, पता आपको है लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई एम अ फेस योगा एक्सपर्ट, व्हाट इफ अगर मैं वो फेस योगा खुद ही नहीं कर रही हूँ, तो क्या वो मेरे फेस पे रिजल्ट शो करेगा? नहीं करेगा। व्हाट इफ आई एम सेइंग आई एम अ माइंड हीलर, लेकिन मैं अपने ही माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो व्हाट डज इट मीन टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ माइंड हीलर? क्योंकि मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा। पता होने में और इम्प्लीमेंटेशन होने में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको छोटा सा भी पता है ना, उसको अगर इम्प्लीमेंट कर पा रही हो तो आपकी बॉडी पे वो रिजल्ट आएगा। अभी क्या हो रहा है, सब कुछ पता है, आप सबको सब कुछ पता है, सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करनी है, सबको पता है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बट कंफ्यूजन है शुरू करे कहां से? यस और नो? स्टार्ट करे कहां से? यस और नो? यस और नो? मैं अकेले ही बोल रही हूँ या आप सब लोग हो मेरे साथ? यस मैम, यस सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। यस मैम ठीक है, फिर इतना भी ध्यान से मत सुनो, बिकॉज कि उसे क्या होगा कि आप सो ही ना जाओ। सेशन, अगर सेशन बोरिंग हो रहा है तो इसको हम अभी नहीं बंद। मैम, नहीं नहीं नहीं। ओके। अरे हाँ जी, तो हम सुन सब रहे हैं सब। इसको इंटीग्रेट करके सीखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करना है। कॉमन हेल्थ मिस्टेक पार्ट 1 किया है। आप पहली मिस्टेक क्या करते हो? रिलाइंग ऑन फ्रेगमेंटेड हेल्थ। आप एडवाइजेस में रिलाई करते हो। इवन इफ यू आर टेकिंग द डाइट प्लान्स, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास डाइट प्लान भी ले रहे हैं, वो डाइट प्लान लेके भी वो सोचेंगे मैम फलाने ने मुझे ये टिप दिया था, क्या वो मैं अपने लिए अप्लाई कर लूं? अगर आप किसी के हाथों में गए हो, आपने किसी को ट्रस्ट किया है, लेट दैट पर्सन टू वर्क ऑन योर बॉडी। उसने इस चीज का जिम्मा उठाया है, वो आपको वो करके देगा। लेकिन जितने भी मार्केट में टिप्स आ रहे हैं, वेट लॉस 5 kgs इन अ मंथ, ठीक है, 5 kgs इन 10 days, सबने देखा है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। 5 किलो 10 दिन में पॉसिबल ही नहीं। और अगर पॉसिबल है तो उसमें आप क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हो? या तो आप उसके अंदर जीरा वाटर, सुना अच्छा जी जीरा वाटर अच्छा है, इसके लिए वेट लॉस करना है, चलिए जी जीरा वाटर डाल लेते हैं। जिंजर वाटर अच्छा है, चलिए हम जिंजर वाटर स्टार्ट कर लेते हैं। कोविड में एक सिंपल सा तरीका चला था, काढ़ा पीना है, तो सबने काढ़ा पीना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट क्या आया? काढ़ा, एक हर चीज की एक लिमिट होती है ना लेने की, तो लोगों ने काढ़ा पी पी के क्या किया, अपनी लंग्स को ही ड्राई करना स्टार्ट कर। इतना ओवर उन्होंने किया कि बाद में उनको उनकी इम्यूनिटी ही खराब हो गई। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज दैट एंड लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ये दोनों चीजें संभाल के चला, ये दोनों चीजें समझ के चला करो। अगर थोड़ी नॉलेज पता है तो उसको एकदम से इंप्लीमेंट नहीं करना है, उसको सोच समझ के इंप्लीमेंट करना है कि क्या वो आपकी बॉडी के लिए सही है। और अगर बहुत ज्यादा एक्सेस कर दोगे तब भी वो चीज खराब करेगी, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की एक्सेस कर दोगे तो वो खराब। हर चीज एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अच्छी है। अगर हम वाटर की बात करते हैं, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है, जो लोग एक्चुअली आजकल कर रहे हैं, हम तो 4 लीटर पानी पीते हैं, हम तो 5 लीटर पानी पीते हैं, और कई लोग 1 लीटर भी नहीं पीते। तो वो 1 लीटर से कम पीने वाले के लिए भी खतरनाक है, और 5 लीटर पीने वाला भी खतरनाक है। मीडियम में पीना है। 2 से 2.5 लीटर इज कॉमन। अगेन वहां पे बॉडी का तसीर देखना है।
ब्लड ग्रुप चेक करना है, कितना वाटर आपको सूटेबल। आप अपने कॉमन हेल्थ इश्यूज को इग्नोर करते हैं, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज। स्पेशली जब आपके मेंसेस आते हैं, आने वाले होते हैं, उस टाइम आप ओवर थिंकिंग में होते हो बहुत ज्यादा। उस विशियस सर्कल को तोड़ने के लिए क्या करना है, ट्राई एडिंग फ्लेक्स सीड्स एंड सौंफ इन योर डाइट खाना खाने के बाद। और वर्कआउट पे ध्यान दो, जितना आप वर्कआउट करोगे उतना आपका डोपामाइन अच्छा होगा, हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा और एस्ट्रोजन बैलेंस होगा। अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही डिस्टर्ब। ठीक है, चलिए ये दोनों चीजें अगर साइड पे रख दी जाए, तीसरी बात आती है जहां पे हम गलती करते हैं, मिसिंग द कंसिस्टेंसी। आज आप डाइट पे हो या आज आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, 5वें दिन आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हो। कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा रिजल्ट आता है, इनकंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट नहीं आएगा। आज आपने 2 सूर्य नमस्कार किए, कल किए, परसों किए, मैं तो सूर्य नमस्कार करती हूँ, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। हफ्ता आपने फिर ड्रॉप कर दिया, नहीं आई। कंसिस्टेंटली आपको 21 दिन या उससे ज्यादा 90 दिन आपको करना पड़ेगा, आपको तब जाके रिजल्ट मिलेगा। तो 3 चीजें होती हैं, टिप्स के ऊपर रिलाई नहीं करना, इग्नोर नहीं करना अपने हेल्थ के सिम्टम्स को, और दूसरा कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़। क्लियर? नेक्स्ट है अपनी गट हेल्थ को इग्नोर करना। गट हेल्थ को हम कैसे इग्नोर करते हैं? गट हेल्थ को कैसे इग्नोर करते हैं? गट आपकी इम्यूनिटी को ड्राइव करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपकी स्किन रेडिएट करती है, बॉडी में एनर्जी एकदम से आती है। सो आई ऑलवेज यूज टू से फोकस ऑन द गट। कोई भी प्रॉब्लम है तो गट पे फोकस कीजिए, गट पे फोकस कीजिए। आपको अच्छी स्किन चाहिए, वो नीड टू स्विच ऑन द गट। आपको अच्छी नींद भी चाहिए ना, अगर नींद भी पूरी नहीं अच्छी आ रही तो गट को ठीक करो। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो गट को ठीक करो, और एनर्जी लेवल्स कम है तो गट को ठीक करो। हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो गट को ठीक करो, स्किन ठीक करनी है तो गट को ठीक करो, बालों को ठीक करना है तो गट को ठीक करो। तो वो ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है, द रूट कॉज इज योर गट। अब एक नया टिप आ गया मार्केट में, गट शॉर्ट्स चलने स्टार्ट हो गए। नवदीप मैम कह रही है कि गट पे काम करना है, साथ के साथ हमने एडवर्टाइजमेंट देख ली गट शॉर्ट्स की, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, साथ के साथ ऑर्डर कर दिया। मैं उन गट शॉर्ट्स की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि जो भी हम डाइट में ऐड करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या कॉम्बिनेशन जाएगा, हम वो ऐड करेंगे जिसके साथ आपका गट ठीक होगा। अब यहाँ एक ब्यूटीफुल सी बात बताती हूँ, जो लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव होता है वो लोगों का गट बेटर हो। दिस इज ऑल टू वे कनेक्शन। ये माइंड है, ये गट। अगर माइंड अपसेट है तो गट अपसेट है, और अगर गट अपसेट है तो माइंड अपसेट है। इट्स अ विशियस सर्कल, इन दोनों को साथ साथ हमें ले आना पड़ेगा। ओ पॉजिटिव वाले लोग जो हैं वो ओवर थिंकिंग में बहुत रहते हैं, उनके लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है, उनके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसी तरह से अलग अलग ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग डाइट प्लान जैसे बताए जाते हैं। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की तासीर को समझ के, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को डाइट प्लान को दिया जाता है। टिप्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनको नहीं पता कि कौन सा बंदा उसको फॉलो कर रहा है। अगर आपको जिंजर वाटर दे दिया गया और आपकी पित्त प्रकृति है तो वो बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कईयों को एसिड इतना ज्यादा बनता है कि अगर मॉर्निंग में आप उनको लेमन वाटर दे दोगे तो वो सूट नहीं करेगा, लेकिन लेमन वाटर विद हनी वेट लॉस करवाता है जी। वेट लॉस तो होगा ना? नहीं होगा। लेमन खत्म हो जाएंगे, हनी खत्म हो जाएगा, लेकिन वेट लॉस नहीं हुआ कभी किसी का? मैंने तो नहीं देखा, नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आपके गट में कोई इश्यूज हैं, किसी को आईबीएस की इशू है, किसी को ब्लॉटिंग होती है, किसी की एसिडिटी है, या किसी को गट में इश्यूज, कैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात कर चुके हैं हम। ठीक है, तो आपके मतलब ये है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, और मोस्टली फीमेल्स अपने गट की हेल्थ को इग्नोर करती हैं, और उसके बाद वो फंसती हैं ओवर थिंकिंग के साइकिल में, और वो ओवर थिंकिंग उनकी गट को और खराब करती है। फिर गट खराब होके फिर माइंड थिंकिंग, और जिस वजह से आपके साइकिल खराब हुआ। जब गट खराब हुआ, जो भी आप खाओगे वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। खाना तो आप खा रहे हो,
आयरन की वीकनेस भी आएगी, कैल्शियम की वीकनेस भी आएगी, बोन डेंसिटी भी डाउन होगी, इम्यून सिस्टम भी डाउन होगा, सारा दिन आप थका हुआ फील करोगे। मल्टीविटामिन खा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गट खराब, गट खराब। छोटा सा एग्जाम्पल, अगर घर में डस्टबिन है और डस्टबिन घर पे है, उसके बाद आप उस पे लाके अपना फूलों का बुके रख दो और आप बोलो कि क्या यहाँ वो डस्टबिन ना खुशबू देने लग जाए, पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल पॉसिबल नहीं। वो कूड़े के ढेर पे जाके जो बुके होगा वो कूड़े का ढेर ही बन जाएगा, ना ही आप उसको किसी को गिफ्ट करोगे, ना ही उसको संभाल के रखोगे। इसी तरीके से आपका गट, उसके गट के अंदर इतने टॉक्सिन्स हैं, आप उसके अंदर कुछ भी डाल दोगे, कोई भी मल्टीविटामिन डालो, कोई भी सप्लीमेंट डालो, कोई भी अच्छा खाना डालो, उसने टॉक्सिन ही बनना है, क्योंकि हमने गट को क्लीन नहीं किया। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जो खाना खा रही हूँ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे, तो मुझे अपने गट को पहले क्लिंस करना, और जैसे ही आपका गट क्लिंस होगा आपका माइंड भी फ्रेश होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ईटिंग हेल्दी बट एट द रॉन्ग टाइम। आप लोग अच्छा खा रहे हो लेकिन आप रॉन्ग टाइम पे खा रहे हो, सही टाइम पे नहीं खा रहे। किसी भी टाइम कुछ भी उठा के खा लेते हो। अगर आपके लिए कोई फूड अच्छा है और मैंने बोला है उसको सुबह खाना जरूरी है, नेचर के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप उसको शाम को खा रहे हो, तो इट विल नॉट वर्क, स्पेशली फॉर द डायबिटिक्स पेशेंट। फ्रूट 12 बजे से पहले खाओ, आपकी बॉडी को अच्छा सूट करेगा, फास्टिंग शुगर इंप्रूव होने की हेल्प करेगा। लेकिन फ्रूट तो हेल्दी है, रात को भूख लगी, फ्रूट खा लिया, तो वो आपका इंसुलिन स्पाइक अप करेगा, बिकॉज उसके अंदर फ्रक्टोज होता है, चाहे शुगर का पेशेंट है चाहे नॉर्मल पेशेंट है। तो जब इंसुलिन स्पाइक करेगा और गट के अंदर टॉक्सिन्स हैं, तो इंसुलिन स्पाइक करने से क्या होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आपकी मेटाबॉलिक क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब होती है, आपके मेटाबॉलिज्म वीक होता है। इतनी क्रैश डाइट्स कर लेते हो, इतनी ज्यादा करनी है तो बहुत अच्छे से करनी है, नहीं करनी तो करनी नहीं। ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, मैम हमने लास्ट टाइम डाइट प्लान किया था, मेरा 10 दिन में इतना अच्छा वेट लॉस हो गया, लेकिन अब अगर मैं कर रही हूँ, 2 दिन मैं साथ चुके अच्छे से वेट लॉस कर लिया, लेकिन अब अगर मैं ट्राई कर रही हूँ तो मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। उसका रीजन आपने कॉमन सा वर्ड सुना होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो चुका है। मेटाबॉलिज्म वीक होने का मतलब क्या है? आपकी बॉडी कंफ्यूजन में जा चुकी है, वो बार बार कंफ्यूजन में आती है, डाइट प्लान ले रहे हैं या खुद ही फॉलो कर रहे हैं, रैंडम से उठा के कहीं से भी किसी ने टिप्स बताए, क्रैश डाइट में चले गए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, कीटो डाइट कर ली, अब ये ट्रेंड चल रहा है ये करके देख लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देख। आपकी बॉडी उसको चाहती है कि नहीं चाहती है वो तो हमने देखा ही नहीं। आपने अपनी बॉडी का तो क्लॉक ही नहीं समझा, उसको क्या चाहिए? क्या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट कर रही है? क्या आपको कीटो डाइट सपोर्ट करती है? पीछे कितनी मैसेजेस आए, कितने न्यूज आए थे। केरला की न्यूज थी, एक छोटी सी लड़की 16 साल की जिसने कीटो डाइट पे गई और उसने पता ही नहीं कि कीटो डाइट है क्या, वो स्टार्ट कर दी, उसकी डेथ हुई है। आज की डेट में इंजेक्शन चलने शुरू हो गए, मोन्जोरो का इंजेक्शन आ गया, सबने सुना है। एक नया और काम चलना शुरू हो गया, आईवी 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 ड्रिप्स लगनी स्टार्ट हो गई। जितने भी ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो लोग आईवी ड्रिप्स लगाना स्टार्ट हो गए। पार्टी में जाना है, जागना तो पड़ेगा लेकिन एनर्जी चाहिए बॉडी में, ड्रिप्स लगवा लेते हैं। एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, मंजोरो का इंजेक्शन लगाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं इंस्टेंट रिजल्ट्स, बट साइड इफेक्ट्स भी इसके साथ इंस्टेंट ही होते हैं। सर्जरी चलनी स्टार्ट हो गई, इतना ज्यादा अपने आप को कॉन्शियस कर लिया। पहले अपने मील को सेट करो और अपने माइंड को सेट करो सबसे पहले, तो चीजें अपने आप ट्रैक पे आनी शुरू हो जाए। कॉमन हेल्थ मिस्टेक जो 3 हम करते हैं, हम रिलाई करते हैं क्विक फिक्सेस के ऊपर, इग्नोर करते हैं होलिस्टिक हेल्थ को, ओवरलुक करते हैं कंसिस्टेंसी को। हमें रातों रात सोल्यूशन चाहिए तो एकदम से क्विक फिक्स, अच्छा जी ये डाइट करके 4-4 किलो जा रहा है लोगों का, मैं भी करती हूँ,
होलिस्टिक हेल्थ मुझे नहीं करनी माइंड हेल्थ, मुझे नहीं करना फेस योगा। फेस योगा मेल्स आ गए, मैडम फेस योगा हम तो करते ही नहीं, हमें तो जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हॉर्मोन्स आपके अंदर नहीं है क्या? एंड आपके फेस पे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम दबाते हैं तो आपके हार्मोन सेट, स्पेशली एवरीबडी, फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर फीमेल्स और फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। आपके घर में जो मेल्स भी हैं, आज उनको ये बताना, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के बैक साइड पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपकी गट इश्यूज बढ़ते हैं और आपकी माइंड इश्यूज होते हैं। आप ये पॉइंट प्रेस करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे है कान के आगे और एक पॉइंट पीछे, दोनों तरफ, और दोनों को ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके नीचे तक लेके आए। ये मेरा स्टेप है फेस योगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये सबको करना जरूरी है। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि टैपिंग, EFT टैपिंग, जो हम यहाँ से स्टार्ट करें। ये टैपिंग कोई भी कैटेगरी कर सकता है, मेल फीमेल किड्स, फिर पीछे जाता है इसके साथ टैपिंग, नक के पीछे टैपिंग, ये जरूरी है। सो दिस कम्स अंडर होलिस्टिक हेल्थ। तीसरी चीज, अपनी स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखा करो। एवरी टाइम जो लोग मुझे अटेंड करते हैं मेरी फेस योगा को, मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ, स्पेशली माइंड हीलिंग में भी, रोटेट योर शोल्डर्स बैक एंड मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि आपकी स्पाइन जो है एक रोड का काम करती है बिटवीन योर गट एंड योर ब्रेन। वहां से सिग्नल्स जाने हैं ब्रेन में, ब्रेन से सिग्नल आने हैं गट, तो ये सारा सिग्नल का ही काम है। हम सब ने मूवी देखी मुन्ना भाई MBBS, और सब बोलना जाता है केमिकल लोचा हो। व्हाट डज दिस केमिकल लोचा मीन्स? केमिकल लोचा मीन्स कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस माइंड में होते हैं जिस वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो होलिस्टिक हेल्थ को इग्नोर मत करो। ठीक है, प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ चलो, जो बुलाया बताया जाता है उसको चीज को फॉलो करो। सुबह उठ के पहले तो सन एक्सपोजर लेना जरूरी है, 5-10 मिनट बहुत होते हैं। ग्रीन ग्रास पे नंगे पैर जरूर चला करो, नेचर के साथ रहना शुरू करो, फोन का यूजेस कम करो। ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं आपको होलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएंगे, और कंसिस्टेंसी के साथ। क्विक फिक्स कुछ नहीं है, क्विक फिक्स के लिए मैं कभी अलाउ ही नहीं करूंगी। अगर जितनी जल्दी वो रिजल्ट दे रहा है उतनी जल्दी वो नुकसान भी दे। एम आई क्लियर एवरीबडी? बोर हो रहे हो तो D लिख दीजिए, एंजॉय कर रहे हो तो E लिख दीजिए। बोर हो रहे हो तो B लिख दीजिए, एंजॉय कर रहे हो तो E लिख दीजिए। थैंक यू। अगर कोई बोर हो रहा है तो वो दे कैन लीव, बिकॉज आप लोग, मैं ऐसे ही समझाती हूँ। अगर समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम लोग आपके माइंड को टच नहीं कर पाए, आपका बॉडी का माइंड के साथ कनेक्शन नहीं होता, आप उसको इग्नोर करते हो। माइंड कह रहा है यार वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन बॉडी तो उठ ही नहीं रही। इस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जो बॉडी नहीं कर पा, उसी टाइम रिएक्शन दो, वो आपका इंस्टेंट होना चाहिए। अगर माइंड कहता है वर्कआउट करना, यस वर्कआउट करना, उसी टाइम, उसको ओवरथिंक मत डालना। वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात करो, चलो अगर आपके घर में जैसे बच्चे हैं, आप बच्चों को बोलते जा रहे हो बच्चे ये कर रहे ये कर रहे, बच्चा नहीं सुन रहा, एक टाइम पे क्या करोगे? बोलना बंद कर दोगे कि बच्चे सुनते ही नहीं, और बच्चे भी नहीं सुनना बंद कर देंगे, तो कनेक्शन थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें माओ को लगता है कि यार हम बच्चों को वो चीज दे नहीं पाए, वो चीज वो हम उनको काइंडनेस नहीं दे पा रहे, बच्चे सुनते ही नहीं, होता है ना ऐसा। सेम आपकी बॉडी और माइंड में होता है। अगर माइंड को सिग्नल दे रहा है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, और बॉडी सिग्नल दे रही है, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो बॉडी में प्रॉब्लम होगी। घर में दो लोगों में अगर कम्युनिकेशन गैप होता है तो क्या होता है? क्या होता है? घर में अगर दो लोगों में लड़ाई होती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, तो क्या होता है सरिता? हाँ मैम, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है उनके बीच में। प्रॉब्लम पड़ती है। हरप्रीत, यस मैम। अगर घर में दो लोगों में कम्युनिकेशन गैप है तो क्या होगा? हाँ मैम, उनके पास जो मिस्टेक्स उनके बीच में थी वो बढ़ती चली जाएंगी, सोल्व होंगी ही नहीं ना वो, वो सॉल्व जब हो। तक एक, या अब माइंड और बॉडी क्या है? दैट्स लाइक टू पर्सन्स। 2 पर्सन।
अगर दोनों में कम्युनिकेशन गैप होगा तो दोनों में प्रॉब्लम्स क्या होंगी, बढ़ती चली जाएगी। बढ़ती और चली अगर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, किसी दो लोगों में मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो उसके बाद क्या होगा, घर का एनवायरनमेंट खराब होगा। खराब अब हो आपकी बॉडी आपकी क्या है, घर है। गया। एक माइंड इंसान है और एक आपकी बॉडी इंसान, समझ लीजिए। अब दोनों में कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो बॉडी का सिस्टम हिले, डेफिनेटली हिले। विद मी एवरीबडी, होता है, यस और नो? भावना ही Yes, ma'am. का होता है। नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर करते हैं। कोई पर्सन आपको कोई थोड़ी सी बात कह जाए, आप कहते हो मेरे माइंड में वो चीजें चलती रहती है, चलती रहती है, होता है ऐसा? Yes, ma'am. वो पर्सन तो जी बात मैम। करके चला गया, वो बंदा तो बात करके चला गया, ट्रिगर किसको कर गया, आपकी बॉडी को। उसकी इंटेंशन थी, वो बाहर का पर्सन है, आपके घर का गेट है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर का गेट है, ये आपके घर का गेट है, बाहर कोई अननोन इंसान खड़ा है। आप जब तक उस गेट को नहीं खोलोगे, क्या वो इंसान अंदर आ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। उसके लिए इसको क्या चाहिए, इसको नॉक करना पड़ेगा। अब ये आपकी विश है उस पर्सन को अलाउ करना या नहीं करना। एम आई राइट ही? ऐसे ही होगा? यस मैम। ऐसे ही होगा? क्या आप हर किसी को अलाउ करते हो? नहीं ना। नहीं। इसी तरीके से आपकी बॉडी में, आपके माइंड तक वो वाली बात जो अगले बंदे ने कह दी, वो होनी चाहिए, वो अंदर आपके माइंड को डिस्टर्ब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको डिसाइड करना। नहीं। बट आप क्या करते हो, खुले दरवाजे, जो आ रहे आने दो, जो बोलना है बोली जाओ, मुझे, मैं तो खुली ओपन, मेरा खुला खुला घर है मेरा, आ जाओ जिसने आना है आ जाओ। कोई मंगता भी आ रहा है, कोई अननोन बंदा भी आ रहा है, तो घर का हाल क्या होगा, डिस्टर्ब। सिमिलरली आपकी बॉडी का, you are the right person to decide whether that thought is good for you or not. अगर वो कहीं आपके घर का एनवायरनमेंट वो पर्सन खराब करेगा, आप इमीडिएटली उस बंदे को उठा के घर से बाहर निकालोगे, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक दिख रहा है। सेम चीज आपकी बॉडी के साथ होती है। कोई पर्सन आपको बात कह के चला गया, वो आप माइंड में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। आप ये नहीं सोचते कि वो आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट कितना खराब कर। कोई भी थॉट को इतना नेगेटिव सोचने से पहले ये सोचो कि आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है उसके साथ, जिसके साथ आपके बच्चे सफर करेंगे, आपकी फैमिली सफर करेगी। जिस दिन आप बीमार बैठती हो, कौन देखता है आपके घर को? कोई नहीं देखता। चाहे आपके घर में मेड्स भी लगी हैं, वो भी नहीं देखती। दे नीड सुपरविजन, दे आर नॉट योर फैमिली मेंबर्स। कौन डिस्टर्ब होता है? आप। तो वो ऑरा ऐसा क्रिएट करो कि अगर कोई, देखो बातें तो आएंगी, लोग तो बाहर के आएंगे, अगर घर खुला है तो हर कोई आएगा। लेकिन अगर घर में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, नो वन कैन एंटर। इट्स यू हु विल अलाउ, यू सब किसी को अलाउ करना है कि नहीं करना। आप सब में से यहाँ पे फीमेल्स बैठी हैं, आप सबको पता है आपके घर का, क्या कह रहे हो, आप लीडर हो अपने घर के। आपके बिना, क्या हरप्रीत जी, आपके बिना आपके घर में, आपके बिना पूछे कोई भी घर में एंटर कर जाएगा? No, ma'am. नहीं करेगा। आजकल सोसाइटीज में माई गिड की एप्लीकेशन चलती है, जो कि मेरे पास है। मैं अगर अपने घर में बैठी हूँ, मैं अगर अपने ऑफिस में भी हूँ, मेरी वो एप्लीकेशन में अलाउंस के बिना मेरी सोसाइटी में भी अननोन बंदा एंटर नहीं करेगा जिसने मेरे घर में, वो वहीं से बाहर चला जाए। अब हमने सिक्योरिटी सिस्टम इतने जबरदस्त लगवा लिए, लेकिन जहां बॉडी की बात आती है वहां तो हम कहते हैं हम तो खुली किताब है कि फलाने ने हमें ये कह दिया, उसने हमें ये कह दिया, मुझे तो ये बात ट्रिगर कर गई। हु अलाउड दैट? वो सामने की पर्सन की नेचर थी, उसने बोल दिया। आपकी नेचर क्या है? एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करते हो, क्यों किया एक्सेप्ट? मत करो ना। सिक्योरिटी सिस्टम सेट करो। सरिता बैक स्ट्रेट करके, रोटेट करके फिर बैठ। आपकी बैक पेन हो रही है, सिट एकदम स्ट्रेट। बैक पेन हो रहा है मेरे को बहुत ज्यादा, इसलिए नहीं बैठ रही। सिट स्ट्रेट, रोटेट करो शोल्डर्स को, पोजीशन ठीक करो, अपने आप ठीक हो। फोन साइड पे रख दो, अनम्यूट कर दो और सुनते जाओ।
ठीक है। ट्रू हीलिंग कैसे होती है? ट्रू हीलिंग होती है जब हम अपना आपस में वर्क करते हैं। हमारी बॉडी और माइंड, अगर वो दो लोगों में मिसकम्युनिकेशन थी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया, अगर दो लोगों में मिसकम्युनिकेशन है तो गड़बड़ होगा। अगर दो लोगों में सुलह हो जाए, दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ चले, तो घर में क्या होगी? शांति। आप इस चीज को लेके चलो, माइंड हस्बैंड है, जो गट है वो आपकी वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो गाड़ी स्मूथ चलेगी। और वो कैसे चलेगी? जब होलिस्टिक वे से हम करेंगे, धूप अच्छी ले रहे हैं, नेचर में रह रहे हैं, और उतने लोगों को अलाउ कर रहे हैं इंटरफेयर करने के लिए जितने आप अलाउ करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई तीसरा बंदा आता है तो हमेशा कटिंग होती है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को खुद ही सॉर्ट करनी चाहिए प्रॉब्लम्स, यहाँ भी ऐसे। माइंड और ब्रेन, माइंड और गट को खुद सॉल्व करने को, मत इंटरफेयर करने दो किसी और। जहां ओवर थिंकिंग इंटरफेयर करेगी वहां गड़बड़ होगी ही हो। तो ये हम कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो ये फीमेल्स करती हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक्टिव हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, बॉडी ने अपने आप प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर, क्योंकि बॉडी अपना ऑटोमेटिक वर्क करती है। हम क्या इग्नोर करते हैं? बॉडी माइंड कनेक्शन को, स्ट्रेस मैनेजमेंट ओवरलुक को, और निग्लेक्ट करते हैं इमोशनल वेलबींग को। ये मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया। फेशियल मसल्स को हम इग्नोर करते हैं। Why I am including my face yoga into my community? क्यों ऐड कर रही हूँ? क्या जरूरत पड़ी है? मेरे पास तो लोग आ रहे हैं कि ठीक है जी, डाइट प्लान दो, काम खत्म। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि मैं फ्री में ही फेस योगा मांगती फिरती हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे खुद को फेस योगा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्या वो एंटी एजिंग है? हाँ है। क्या वो स्ट्रेस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है? बिल्कुल करता है। क्या स्ट्रेस, सिर दर्द अगर हो रही है तो मेरा फेस योगा वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। सबसे उठते जब शीशा देखते हो तो क्या देखते हो? चेहरा देखते हो ना। और अगर चेहरा सही नहीं लगेगा तो क्या बोलोगे? बेकार। बाल झड़ रहे हैं तो नेगेटिव थिंकिंग होगी, लेकिन वही अगर खुद को बोलोगे, वाह यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अपने आप को बेस्ट बोलना शुरू कर दो, क्या फीलिंग आएगी वो सोचो। जिस दिन शादी में किसी के जाना होता है, कितने सुंदर तैयार होते हो तुम, और घर में क्या बन के रहती हो? खुद के लिए रेडी होना सीखो, खुद को प्यार करना सीखो। इट्स नॉट सेल्फिशनेस, इट्स अ सेल्फ केयर। स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ। फिर बाद में बोलते हैं अभी हमारी तो उम्र निकल गई, हमने सारी उम्र निकाल दी बच्चों के पीछे, फैमिली के पीछे, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। नोबडी विल कम टू गिव यू, क्योंकि हर पर्सन अपनी ही प्रॉब्लम में उलझा होगा। वो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर देंगे? लेकिन आप तो कर सकते हो ना। जब आप खुद के नहीं बने, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि दूसरा बंदा आपका बने? पहले खुद को अपनाना शुरू करो, खुद के पॉजिटिव पर्सन बनो, तब दूसरे लोग आपको बेस्ट बोलना शुरू करें। फेशियल मसल्स, ओवर 40 मसल्स होते हैं आपके फेस में, और लिम्फेटिक फ्लो होता है। फेस योगा आपकी स्किन की डीप डीप नर्चरिंग करता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज से आपकी पफिनेस इंप्रूव होती है। फेस की पफिनेस, मेरे फेस पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ गई थी जब मैं बहुत स्ट्रेस लिया, मैंने लॉस माय मदर इन लॉ। तो वो एक साल वो मुझे इतना तंग करके गया उनके जाने के बाद। उस एक साल में जितना मुझे तंग हुई हूँ, उतने बाद मेरे माइंडसेट इश्यूज हुए हैं। देन उसने मुझे फेस पे भी इशू दिया। अब ये देखो स्ट्रेस ने क्या किया, फेस पे रिफ्लेक्ट। उस एरिया के बाद मैंने माइंड हीलिंग और फेस योगा इंक्लूड करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसने मुझे रिजल्ट दिए, बहुत अच्छे रिजल्ट। जैसे फेस योगा करते हो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, और जब स्ट्रेस रिलीज होता है तो क्या होता है? बॉडी के हॉर्मोन्स बैलेंस। मुझे काउंसलिंग करना अच्छा लगता है, मुझे समझाना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपको एक टाइम समझा रही हूँ तो 3 टाइम्स मेरे पास मल्टीप्लाई होके आता है। दिस इज माई ऑल। अगर मेरा मूड डाउन होता है, मैं शीशे के आगे सर खड़ी होती हूँ, सामने खुद को देख रही हूँ, 3 टाइम्स जो मैं बोलूंगी वो मेरे पास मल्टीप्लाई। दिस इज कॉल्ड मिरर टॉक। बचपन में सबने सुना, किसी की तरफ उंगली नहीं करनी चाहिए,
अगर किसी को उंगली करते हो मतलब किसी के लिए नुक्से निकालते हो, प्रॉब्लम निकालते हो, तो 3 टाइम्स आप गलत हो। यही सुना, यही सुना ना। लेकिन इसको ये समझ के चलो, आपने खुद को क्या किया, 1 टाइम अप्रिशिएट किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर अप्रिशिएशन आपके पास आ रही। ये भूल सोचना बंद कर दो कि लोग आपका अप्रिशिएट करें। नो बडी विल अप्रिशिएट यू, अप्रिशिएट योरसेल्फ। आज सब लोग अच्छा सा रेडी हो गए, एक पिक्चर जरूर शेयर करेंगे मेरे साथ। आप जिस भी ग्रुप में हो या आप इंस्टाग्राम पे हो मेरे साथ, प्लीज डू शेयर योर ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ योर टुडेज पिक्चर। अच्छे से रेडी होके एंजॉय योर मदर्स डे, वुमेन्स डे टुडे। यस और नो? यस Yes, और ma'am. नो? यस 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 यस। ओके, यहाँ किस किस ने मेरे साथ फेस योगा किया है अभी तक? किस किस ने मेरे साथ फेस योगा किया है? किसी ने अभी तक किया? किसी ने मैंने मैम। मैम मैंने किया है। फेस योगा किया है? फिर कैसा रिजल्ट आता है फेस योगा करने के बाद? मैम बहुत फर्क पड़ता है मेरे जब लास्ट टाइम हम लोग इनिशियली बात करते थे तब के मेरे फेस में और अब के मेरे फेस में मुझे खुद को बहुत फर्क दिखता है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला था कि स्किन इज ग्लोइंग नाउ। यस। तो चलिए एक छोटा सा अभी हम फेस योगा करते हैं, सब मेरे साथ करेंगे। रेडी? रेडी? यस मैम। चलिए, अगर आपको ऑयल लेके आना है तो ऑयल ला सकते हो, नहीं तो हम वैसे ही कर लेंगे। एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन द कैमरा एंड मैं स्पॉटलाइट बंद कर रही हूँ ताकि मैं सबको देख पाऊँ यहाँ पे। ग्रेट। ओके, स्विच ऑन द कैमरा एवरीबडी। अल्पा, देवाशीष जी, रवनीत, भावना, जिया, एवरीबडी हरी अप हरी अप हरी अप। वेलकम सरला जी। हैप्पी जी, यू हैव ज्वाइन फ्रॉम विच ग्रुप? जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, जल ग्रुप से। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेलकम। ओके सरिता, बैक पेन का कुछ इम्प्रूवमेंट लगा? थोड़ा बहुत? कॉल मी आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, चलिए फेस योगा के लिए क्या करेंगे? हाँ, फेस योगा के लिए क्या करेंगे? आप अगर ऑयल लगा रहे हैं तो ऑयल लगा लीजिए। बैंक का कार्ड पे का करंट क्या करना है? म्यूट कर लीजिए, अभी बड़ी म्यूट कर लीजिए। शोल्डर्स को रोटेट करेंगे बैक, शोल्डर्स को रोटेट करेंगे बैक, बैक स्ट्रेट हो जाएगी, नोट करो। शोल्डर्स बैक एंड बैक स्ट्रेट। ठीक है, जो फेस पे ऑयल लगाया पूरे फेस पे ऐसे टैप करके ऑयल लगाएंगे, पूरे फेस पे टैप करके। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 2, थंब यहाँ पे है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देवशीष जी आप भी कर सकते हो, क्योंकि सिर दर्द सबका होता है, सिर भारी सबका होता है, वो जेंडर नहीं है। आप नेक्स्ट, आपका वीडियो दिखाई नहीं देता है। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। आप अपनी फोन पे प्लीज स्पॉटलाइट करेंगे, उसको स्पॉटलाइट कर लीजिए। मैंने स्पॉटलाइट किया तो है आपने? लैपटॉप में है मैं, फोन पे नहीं। हाँ, अभी अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। अभी दिखाई दे रहा है, मैं रिमूव कर देती हूँ स्पॉटलाइट। अभी देखिए, अभी दिखाई दे बट रहा है? ओके हाँ, अभी अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, शो थंब्स को यहाँ रखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके बाद आपकी आईज 1 ऊपर की तरफ करेंगे, 2 3 4 एंड 5। बालों के ऊपर से 1, प्रेशर देते हुए पीछे की तरफ, पीछे की तरफ प्रेशर देना। 1 2 3 4, पीछे तक। अगेन 1 2 3 एंड 4। अगेन 1 2 3 एंड 4। आप लोगों को जिसकी हेयर फॉल भी हो रहा होगा ना, इन फेस योगा स्टेप्स के साथ वो भी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, शोल्डर स्ट्रेट, कानों को पकड़ेंगे और 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
आईज के नीचे जाएगा, ये स्टेप यहाँ पे जाएगा, ये बोन है आपकी, यहाँ पे फिंगर्स जाएंगे, आर्म स्ट्रेट रहेंगी, एंड यहाँ से, क्योंकि पफिनेस मेल फीमेल दोनों की आंखों के नीचे आती है, 1 2, सिर्फ फिंगर जाएगी और आंखों को खींचनी आनी, 3 4, अगर तेल नहीं लगाया, ऑयल नहीं लगाया, मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो लाइट हाथों से करेंगे, हल्के हाथों से, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, मसल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं फेस में। नेक्स्ट, चिन के साथ, 1 2 3 4 एंड 5। जैसे बच्चों की चीक्स पकड़ते हैं ऐसे करके, हम यहाँ पे बिल्कुल आपके जो लिप्स है इसके एंड पे 1, और अगेन आपके बोन के ऊपर अपनी आर्म स्ट्रेट, 1, ऊपर की तरफ जैसे कंटोरिंग हो रही है, 2 3 Stop. 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट, नेक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो हमने ये चीज की है, दिस इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। जो भी आपका वाटर रिटेंशन फेस पे आता है वो ड्रेन हो जाता है इससे। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे टैपिंग, यहाँ पे बैक स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट, टैपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर साइडों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक साइड, नेक के बिल्कुल बैक साइड, यहाँ यहाँ पे करेंगे। जो आपके नेक, नेक को ध्यान दो, नेक के पीछे 2 पोर्शन बनते हैं, दोनों पे टच करेंगे और वहां पे टैपिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आर्म पिट के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Arms to the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That's it, that's it। एकदम से एनर्जी रश लगा किसी को कि मैं बोलते बोलते थक गई थी, मैं फ्रेश हूँ? किसको लगा? किसको लगा अच्छा? अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा, एकदम से बॉडी में रश आया, यस Yes. मैम। मूवमेंट आया, फ्रेश 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 लग रहा है? फ्रेश। ग्रेट। भावना जी कैसा लग रहा है? जी मैम बहुत अच्छा। लग रहा है? सरिता कुछ फ्रेश लगा? यस मैम। बेटर लगा? तो Yes, ma'am. बॉडी में, पूरी बॉडी में भी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग चाहिए होती है। अभी आप सब चेक करो, आपके मसल्स लूज हो रहे हैं, यस और नो? हो रहे हैं ना? मसल्स लूज हो रहे हैं, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग चाहिए, मसल्स को क्या चाहिए? स्ट्रेचिंग चाहिए, जो हम नहीं देते। घर का लॉक भी, कुंडा भी जिसको बोलते हैं ना, उसमें भी जंग लग जाता है अगर उसकी मूवमेंट नहीं होती है। फिर हम कहते हैं हमारे मसल्स दर्द हो रहे हैं, टांगों में दर्द नहीं ठीक होती है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ जाती है वो वैसे ही नहीं चलने को दिल करता। ठीक है, तो मूवमेंट दो बॉडी को, स्ट्रेचिंग चाहिए बॉडी को। छोटी छोटी चीजें जो हमने अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में या अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, इंटरनेट में इतने सारे फैड्स चल रहे हैं, इंटरनेट के फैड्स हम फॉलो करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है, एक्सट्रीम डाइट चलेगी, सप्लीमेंट चलेगी जो ऑनलाइन आ रही है, और हम फटाफट से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। घर में इतनी बॉटल्स पड़ी होंगी लेकिन वो वेस्ट जाती है, लेकिन रिजल्ट क्या है? 0। इंस्टाग्राम की रील्स में रिलाई करना बंद कर दो, दे आर इन्फ्लुएंसर्स। अगर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी कोई सप्लीमेंट बेच रहा है, वो बेच रहा है, एग्जैक्टली वो बेच रहा है। कैन यू इमेजिन? मुझे ऐसे ऐसे क्या मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं? आते हैं, और मुझे इतना बोला जा रहा है प्रोटीन के बारे में, दिल्ली से कंपनी, आई विल नॉट टेक द नेम,
मैम आपको 50% मार्जिन हम देंगे, आप ये प्रोटीन अपने यहाँ पे ऑफिस में रख लो, बिकॉज वेट लॉस में प्रोटीन बहुत अच्छा वर्क करता है। अब पैसा किसको बुरा लगता है? क्यों ना रखूं प्रोटीन पाउडर अपने ऑफिस में? नहीं रख रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी इन्फ्लुएंसर है उसको वो पेमेंट मिल रही है, तो उसको वो एडवर्टाइज कर रहा है, चीजें मार्केट में बन रही हैं, बिक भी रही हैं। ये आपको सोचना है क्या वो आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं। यू आर द पर्सन टू चेक। लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन। हेल्थ रूटीन शुड बी टेलर्ड, नॉट वन साइज फिट्स ऑल। मतलब इट शुड बी टेलर्ड। अगर मैं कोई डाइट हरप्रीत को दे रही हूँ तो वो हरप्रीत के लिए होनी चाहिए, जो सरिता को दे रही है वो सरिता की दे रही हूँ, क्योंकि हर बॉडी का माइंडसेट डिफरेंट है। पहले तो ये समझो, सिंपल सी लैंग्वेज बोलते हो ना, ये तुझे मेरी प्रॉब्लम का नहीं पता, तू नहीं समझ पाएगा, होता है ना सर, कि आपकी प्रॉब्लम को यस मैम। नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता। हस्बैंड को बोलोगे नहीं समझेंगे, वाइफ को बोलेंगे नहीं समझेंगे, मदर के साथ भी अगर बात करो तो वहां भी क्लैश हो जाएगा, नहीं 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 मम्मी आप नहीं समझोगे क्या मैं बोल रही हूँ। फिर आप एट द एंड क्या बोलोगे, यार मेरी को बात समझता ही नहीं है। पहले अंदर आ जाओ, खुद को समझो, तो खुद को समझ रहे हो? नहीं। और हर बॉडी का माइंडसेट डिफरेंट है, हर बॉडी का स्ट्रेस डिफरेंट है, तो हर बॉडी के लिए डाइट सेम कैसे हो जाए? ओट्स सबको पॉसिबल नहीं हम देते हैं, बेसन चीला भी अच्छा है, लेकिन वो ड्रिंक्स कौन सी ऐड करनी है जो बॉडी के लिए यूज टू, क्योंकि हर बॉडी को पर्सनलाइज डाइट चाहिए, टेलर डाइट चाहिए, इसीलिए एक डाइट हर किसी के ऊपर वर्क नहीं करती। एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगर किसी की बॉडी पे एक एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है, डजंट मीन वो आपकी बॉडी पे वर्क करेगा। आपने देखा होगा बहुत से डाइटिशियंस बन के मार्केट में घूम रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई उनकी स्टडी नहीं है। अगर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो, इंजीनियर हूँ मैंने अपनी बॉडी में इतना डिफरेंस लाया, मैंने कहा मैं दूसरों की बॉडी को भी लाके देखता हूँ डिफरेंस आएगा। स्टडी का आपने स्टडी किया और आपने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, फिर एट द एंड जब वेट लॉस तो हो गया जी, वेट लॉस बड़ा अच्छा हो गया, स्किन कहाँ गई? फिर भागते हो स्किन स्पेशलिस्ट के पास। बाल कहाँ गए? फिर भागते हो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागे जी, स्किन खराब हो गई, बाल खराब हो गई, वहां से विशेष सर्कल स्टार्ट हो गया, पीआरपी करा लो, बोटॉक्स करा लो, केराटिन करा लो, ये करा लो, वो करा लो। जब हम बोलते हैं, जो ऑथेंटिक डाइटिशियंस हैं वो बोल रही हैं कि विद देयर डाइट प्लान सब कुछ ठीक होने वाला है, बिकॉज वी बिलीव इन होलिस्टिक प्लान्स। सिर के छोटे बाल से लेके पैर के छोटे नाखून तक एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो पढ़ी लिखी होगी, जिसको पता होगा एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं चलना, एक बॉडी पे कैसे काम करना है, आपकी बॉडी में विद इन 15 डेज रिजल्ट आएगा, बट नॉट विद एक्सपेरिमेंट्स। स्लो होगा लेकिन सस्टेनेबल होगा, रेगुलर होगा, विद लर्निंग होगा, जो आप सीखेंगे अपनी बॉडी में भी अप्लाई करेंगे, अपनी फैमिली में भी अप्लाई करेंगे। विद मी एवरीबडी, स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग, यस मैम। स्टार्ट लर्निंग कि बॉडी को क्या चीज सूट करती है। अगर किसी को मॉर्निंग में सुबह उठते फ्रूट सूट करते हैं, इट डजंट मीन कि आपको भी वो सूट करेगा। मैं फ्रूट खा रही हूँ, सभी फ्रूट खाओ उस टाइम, अरे उसकी बॉडी की तैसी डिफरेंट हो सकती है, उसको अलग टाइप का फ्रूट चाहिए होगा, उसको समझो। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हर किसी के लिए, ठीक है? तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो एक वुमन अपनी बॉडी में करती हैं, और वो अपने बच्चों में भी प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं। माइंडसेट खुद का हिला होता है, बच्चों को भी इरिटेट करते रहते हैं, और बच्चे और डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी बच्चे सुनते नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रियल सोल्यूशन क्या है? रियल सोल्यूशन जो मैं अपनी कम्युनिटी में ऑलरेडी करवाती हूँ, इंटीग्रेटेड सोल्यूशन होगा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन होगा, बैलेंस्ड मील्स होंगे जो आपकी बॉडी के लिए यूज होंगे, गट और माइंड पे काम किया जाएगा, फेस योगा और लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है, और होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मतलब मैं अपने पेशेंट को ये बोलती हूँ, इफ यू आर विद मी फॉर 3 मंथ्स, मेरे पास 3 मंथ से कम का प्लान नहीं है, इफ यू आर हियर फॉर 1 मंथ, प्लीज डोंट ज्वाइन। आप मेरा टाइम और अपना पैसा दोनों वेस्ट करें, जो मुझे नहीं करना। आई रियली वैल्यू योर मनी एंड माई टाइम। मैं उस पर्सन से मिलना चाहूंगी जिसको एक्चुअली मेरी जरूरत है,
जिसकी लाइफ में मैं एक्चुअली चेंजेस ला सकती हूँ। मैं हर किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, जिसके साथ मेरा माइंडसेट मैच करेगा मैं उसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। तो 3 मंथ से प्लान स्टार्ट होंगे। 3 मंथ्स में जो प्लान स्टार्ट होंगे, इट्स लाइक अ लर्निंग। इट्स विल नॉट लाइक कि मैं आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रही हूँ, 3 महीने के बाद फिर से आपको नवदीप में ढूंढनी पड़ती है या कोई और डायरेक्शन ढूंढनी पड़ती है। अगर आप मेरे साथ हो तो वो 3 महीने आप लर्निंग पे जाओगे, सीखोगे कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ऐसा क्या दिया गया, आपकी बॉडी में कौन से हर्ब्स ऐड किए गए, कौन सी चीज ऐड की गई, कौन सी चीज नहीं ऐड की गई, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चलेगा और आपको लर्निंग बनेगी। उसके बाद आप खुद का प्लान कर सकते हो डाइट प्लान। यस, हर किसी का नहीं, लेकिन खुद के लिए कर सकते हो। अब गेमिंग स्टैंड्स आ रहे हैं जी, अश्वगंधा लेने से नींद अच्छी आती है, मैग्नीशियम लेने से नींद अच्छी आती है, तो क्या वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है? व्हाट इफ अगर किसी की बॉडी में पोटेशियम हाई है तो उसकी केस में हम अश्वगंधा नहीं देंगे। मैं अपनी डाइट में अगर ब्रांड ऐड करवाती हूँ तो क्या वो ब्रांड हर किसी को डिटॉक्सिफिकेशन कराएगा? नहीं कराएगा। अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, आईबीएस की प्रॉब्लम, उसको सूट ही नहीं करता। तो यहाँ पे आती है कस्टमाइजेशन, यहाँ पे आती है आपकी पर्सनल डाइट। तो इन चारों चीजों को कॉम्बिनेशन है जो मैं अपने प्लान्स में देती हूँ। इनविटेशन ये है कि आप लोगों को मैं सबको इनविटेशन देती हूँ, जो जो मेरा ज्वाइन जो जो मेरा ये ज्वाइन कर रहा है, जिस जिससे मेरा लाइव देखा है या जो मेरी रिकॉर्डिंग्स देख रहा है, उन सब के लिए एक इनविटेशन यहाँ पे ये है कि आप सबको मैं अपनी फ्री कंसल्टेशन ऑफर कर रही हूँ। यू कैन ऑप्ट माई फ्री कंसल्टेशन, और उस फ्री कंसल्टेशन का जो लिंक है मैं चैट बॉक्स में डाल दी हूँ। नीड नॉट टू पे एनीथिंग टू मी। 40 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन होगी जिसमें आप अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड उसके बाद कोई सेलिंग नहीं है। अगर आपकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हाँ आप लेना चाहते हो मेरा डाइट प्लान, यस आई एम सेलिंग माय डाइट प्लान, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तभी वो ऑफर होगा, अदरवाइज नो ऑफरिंग विल बी। इट्स ओनली पर्सनलाइज्ड 1-to-1 consultation with me and that is free for today only. You can book your consultation today और मैं आपके साथ आने वाले वीक में बात करूँ, ठीक है? So I'm sharing the link with you, consultation link in the chat box. Give me some time. Should I share the consultation link in the chat box or not? Yes, ma'am. Okay, I'm sharing. मुझे 2 मिनट दीजिए। Please have a look on chat box. So in the chat box, the link is here. Please check कीजिए। क्या आप कंसल्टेशन की तरफ जा पा रहे हैं इसके साथ? फ्री कंसल्टेशन का लिंक होगा ये, प्लीज चेक करना। यस मैम, शो हो तो रहा है। नहीं नहीं, ये मास्टर क्लास का लिंक है। The link is in the chat box, and those people who are watching this video on recording or on YouTube, आप लोग जैसे ही आप मैसेज करेंगे, we will send you the link for free consultation. Okay? So if you people want free consultation, you can book your consultation on this link. Open हो रहा है हरप्रीत जी? हाँ जी मैम, एक मिनट। यस मैम, हो रहा है इसमें।
Free consultation, please book your consultation over there. और वाकई सुन के लग भी रहा है कि हम लोग कौन से अंधेरे में जी रहे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं इस चीज के बारे में। थैंक यू सो मच नीरज जी। एक्चुअली हमें पता होता है, सबको सब कुछ पता है, हमें वो बस निकालना ही नहीं आता, हमें वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना। हाँ जी, वही ना, अवेयर नहीं है हम लोग अपने आप को लेके, जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि पता होने के बावजूद हम लोग अवेयर नहीं है खुद को लेके। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। उसके सो मच।